हेलो दोस्तों, मैं संदीप। हमारे यूट्यूब परिवार होली पैथ ई लर्निंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के मध्य मैथ क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का परिचय। क्या लेके आए हैं? ट्रिग्नोमेट्री परिचय। चैप्टर 8 है। कौन सा है? चैप्टर 8 में पहले हम देखो बेटा ट्रिग्नोमेट्री को समझ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्यों बनाई गई और किस लिए बनाई गई। बच्चे पूछते हैं ना सर जी इसका क्या काम है, साइन थीटा कॉस थीटा। इसका बहुत ज़्यादा काम है हमारे जीवन में, हम इसका बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। और हमारे जो खगोलीय थे, पुराने जो खगोलीय थे, वो ज्ञात करने के लिए देखो जैसे ट्रिग्नोमेट्री का परिचय देखो बेटा। एक मान लिया हमने क्या है, एक मीनार है। क्या है? एक मीनार। जैसे कि एक ये मीनार है। तुम लोग जब स्कूल जाते होगे या कहीं गए होगे तो तुमने एक मीनार देखी होगी या एक टावर देखा होगा। क्या देखा होगा? टावर। क्या देखते हैं? एक टावर। तो जब हम टावर का ये हमारा क्या होता है? टॉप पॉइंट होता है। क्या होता है भैया? टॉप पॉइंट। बोलो भैया क्या होता है? टॉप पॉइंट या शीर्ष बिंदु। क्या होता है भैया? शीर्ष बिंदु। क्या होता है? आप बोलोगे शीर्ष बिंदु होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? टॉप पॉइंट या शीर्ष बिंदु। ये क्या होता है? हमारा पाद। क्या होता है? पाद, ठीक है। या क्या होता है? ठीक है, पाद होता है। क्या होता है? पाद। क्लियर है। अब एक बात बताओ भैया, हम इसके अगर शीर्ष बिंदु को देखेंगे, हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ से हम इस शीर्ष बिंदु को देखेंगे तो ये हमारी आंखों के द्वारा देखा गया रेज है। बोलो भैया ये हमारी किसके द्वारा? आंखों के द्वारा देखी गई रेज है। बोलो क्लियर होगा। अब यदि हम बेटा इसको, इस पाद बिंदु को इस रेज से मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा? आप बोलोगे एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। बोलो क्लियर होगा सभी लोगों को? ये क्या बन जाएगा? एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। अब देखो हम समझते हैं त्रिकोणमिति को। किसको समझते हैं भैया? त्रिकोणमिति को। किसको समझते हैं? त्रिकोणमिति को। देखो भैया इसको तोड़ लेते हैं। त्रि आ गया। क्या आ गया भैया? त्रि। प्लस क्या आ गया? कोण। क्या आ गया भैया? कोण आ गया। आप बोलोगे प्लस गुरुजी मिति भी लिख दो इसको। क्या लिख दो? मिति। अब भैया एक बात बताओ मेरे लाल, त्रि मीन्स क्या होता है? आप बोलोगे तीन। क्या होता है? तीन। क्या होता है भैया? तीन। क्या होता है? तीन। बोलो त्रि मीन्स क्या होता है? तीन। क्या होता है? तीन। ये देखते रहना, हम इधर बाहर निकल जाएं तो बता देना। अभी है कैमरे में देखो, आधे हैं। ये आ रहा है पूरा, ये लिखा हो, ठीक है। तो बेटा त्रि मीन्स क्या होता है? आप बोलोगे तीन। क्या होता है? तीन। त्रि मीन्स क्या होता है? तीन। त्रि मीन्स तीन। और कोण मीन्स सभी लोग जानते हैं कोण होता है। कोण मीन्स कोण। क्या भैया? कोण, या इसको एंगल भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। क्या बोल सकते हैं? एंगल। और मिति, मिति जानते हो बेटा? मिति, मिति किसे बोलते हैं? माप को। किसको बोलते हैं भैया? माप को। माप को क्या बोलते हैं? मिति। अब बेटा कोण कैसे बनता है? कोण दो रेखाओं से किससे बनता है भैया? दो रेखाओं जहां पर इंटरसेक्ट होती हैं, इसका क्या कहलाता है? शीर्ष। क्या कहलाता है? शीर्ष। और ये क्या होता है भैया? कोण। क्या होता है? कोण। क्या होता है? कोण। क्या होता है? कोण। इसे वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। और इसे एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल। तो बेटा कोण कब बनता है? जब दो रेखाएं जहां पर मिलती हैं उसे क्या बोलते हैं? कोण। क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। बोलो क्लियर होगा। तो यहाँ पर देखो एक रेखा, ये वाली रेखा, और एक ये वाली रेखा, ये देखो कहाँ पर मिली है? यहाँ पर। तो ये कोण यहाँ बनेगा। बोलो क्लियर होगा। एक ये रेखा, ये वाली रेखा, एक ये वाली रेखा और एक ये वाली रेखा, ये यहाँ पर मिली, एक ये कोण है। और जब सीधा सीधा कोण होता है एकदम ऐसा, कैसा? ऐसा वाला, तो ये हमारा, ये वाला हैंड हमारा कितनी डिग्री पर है? 90 डिग्री पर। ये वाला 180 डिग्री, 180 डिग्री पर। ये हमारे दोनों हाथ किस पे आ गए? 180 डिग्री पर। तो देखो एकदम सीधा सीधा ऐसा, देखो एकदम ऐसा है ना, तो ये 90 डिग्री हो गया। और यहाँ पर एक कोण बन गया। कोण कितना है? कोण कितना है? आप बोलोगे 90 डिग्री। अब यहाँ पर भी बेटा दो किरणें मिल रही हैं, दो एक लाइन्स मिल रही हैं, इन्हें क्या बोलेंगे? एक कोण, एक ये भी कोण है। बोलो अब हम इसका नाम करते हैं। क्या करते हैं बेटा? नाम। तो त्रिकोणमिति का वास्तविक मतलब क्या होता है? जहां तीन कोणों का क्या की जाए बेटा? माप की जाए, उसे क्या बोलेंगे? त्रिकोणमिति। जहां तीन कोणों की क्या की जाए? माप की जाए, उसे क्या बोलेंगे? त्रिकोणमिति। बोलो क्लियर होगा सभी लोगों को? ठीक है। अब एक बात बताओ, इसका बेटा हम नाम रखते हैं, यहाँ ए रख दिया, यहाँ हमने क्या रख दिया भैया? बी रख दिया, और इसका सी रख दिया। अब देखो बेटा इसमें तीन कोण हमने नाम रख दिए। क्या? इसका ए और इसका बी और इसका सी। बोलो क्लियर है? चलो बेटा ये तो समझ गए कि त्रिकोणमिति है। किसको बोलते हैं? यहाँ तीन कोणों को क्या करते हैं? माप कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। तीन कोण समझ गए, कोण समझ गए। अब चलते हैं हम, इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका
प्रयोग कहाँ होता है त्रिकोणमिति का? देखो बेटा इसके प्रयोग, इसका प्रयोग कहाँ होता है? खगोलीय में। कहाँ होता है? खगोलीय में। कहाँ होता है? खगोलीय में। कहाँ होता है भैया? खगोलीय। खगोलीय जैसे तारों की दूरी, चंद्रमा की दूरी, ठीक है, सूर्य की दूरी, ये किससे निकाली जाती है? हमारी त्रिकोणमितीय अनुपात। किससे निकाली जाती है? त्रिकोणमितीय अनुपात में। और भैया इंजीनियर्स भी किसका यूज करते हैं? टिक्नोमेट्री का, कि कौन सा पोल कैसे सीधे रहेगा, कितने डिग्री पर लगाना चाहिए, वहाँ भी इंजीनियर्स भी इसको यूज करते हैं। कौन बेटा? इंजीनियर्स। तो इंजीनियरिंग में इसका यूज होता है। कहाँ होता है भैया? इंजीनियरिंग में। कहाँ यूज होता है? इंजीनियरिंग में। और खगोलीय यूज करते हैं, ठीक है। और इसका यूज कहाँ होता है? बहुत ज़्यादा यूज। बताओ भैया, सबसे ज़्यादा यूज देखो, तुम्हारा एरोप्लेन जो लैंड करता है, क्या एरोप्लेन लैंड करता है, उस वहाँ भी क्या किसका यूज किया जाता है? टिक्नोमेट्री का। किसका? टिक्नोमेट्री का। बोलो क्लियर होगा? इसके उपयोग समझ में आ गए होंगे, ठीक है। बोलो अब देखो बेटा एक बात बताओ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? आप बोलोगे 180। कितना होता है? 180। हम बोले बेटा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो आप बोलोगे 180 होता है। क्या होता है भैया? ए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है 180। बोलो क्या होता है? 180, ठीक है। बोलो अब बेटा एक बात बताओ, ये तो 90 डिग्री फिक्स है। क्या है? 90 डिग्री है ही, क्योंकि ये कौन सा कोण होता है? समकोण। कौन सा होता है? समकोण। इसीलिए इसका नाम भी पड़ गया, क्या पड़ गया इस त्रिभुज का नाम? समकोण त्रिभुज। क्या पड़ गया भैया नाम? समकोण त्रिभुज। क्या नाम पड़ गया इसका? समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो? समकोण हो। समकोण का मतलब 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। बोलो क्लियर होगा सभी लोगों को? चलते हैं आगे। तो बेटा एक बात बताओ, एक कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का मान 180 है, और कोण बी का मान पहले से ही हमें पता है कितना है? 90 है। कितना है बेटा? 90 है। और जब 90 है तो प्लस कोण सी बचा, और भैया हमारा 180। एक 90 इधर प्लस के बराबर के जाएंगे, माइनस के बराबर के उधर जाएंगे भैया, माइनस के। क्या जाएगा? 180 माइनस 90। 180 में से 90 निकल जाएंगे भैया, 180 में से 90 निकल जाएंगे, कितना बचेगा? आप बोलोगे 90 बचेगा। कितना बचेगा? 90। एक बात समझ में आ गई? ये कुछ समझ में आया? 90 डिग्री क्या है? क्या है 90 डिग्री? क्या बोलते हैं? न्यून कोण। क्या बोलते हैं भैया? न्यून कोण। ऐसे दो कोण जिनका योगफल कितना हो? 90 डिग्री। अब बेटा 90 डिग्री क्या होंगे? क्या होंगे? मान लो ये 45 ले लिया हमने। कितना ले लिया? 45। तो ये भी 45 होगा। बोलो भैया 45 और 45 90, और 90 180, तो कितना हो जाएगा? 180। इसका तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180। इसका मतलब हुआ कि त्रिकोणमिति या त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के जो अन्य दो कोण होते हैं वो कैसे होते हैं? न्यून कोण। कैसे होते हैं? न्यून कोण। ये बात हमेशा सिद्ध रहेगी कि जो समकोण त्रिभुज में अन्य दो कोण होंगे वो हमेशा कैसे होंगे? न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब बेटा 90 डिग्री से छोटे। कैसे बेटा? न्यून कोण, या किसको क्या बोलते हैं? न्यून कोण, या इसको क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं भैया? एक्यूट एंगल। बोलो क्लियर होगा सभी लोगों को? मतलब भैया 0 से बड़ा, 0 डिग्री से बड़े होंगे और 90 डिग्री से छोटे होंगे, उन्हें क्या बोलेंगे? न्यून कोण। ठीक है। बोलो ये बात सभी लोगों के समझ में आ गई? बोलो ठीक है। देखो बेटा, तो हमने समझ लिया कि समकोण त्रिभुज के जो दो कोण होते हैं, समकोण को छोड़कर जो दो बाकी कोण होंगे वो क्या होंगे? हमेशा समकोण, या उनका योग किसके बराबर होगा? हमेशा योग के बराबर होगा। बोलो क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा ये हमने एक बना लिया। क्या बना लिया? समकोण त्रिभुज। क्या बना लिया भैया? समकोण त्रिभुज। ये हमने एक ड्रा कर लिया समकोण त्रिभुज। ये 90 डिग्री होगा भैया, होगा? बोलो। और ये ए रहा होगा, मान लिया हमने ये बी है, ये क्या है बेटा? सी है। क्या है? सी है। अब हम बात करते हैं त्रिकोणीय मितीय अनुपात की। किसकी बेटा? त्रिकोणमितीय
चलो बेटा अब हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात की। तो सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ कर लिया है, ट्रायंगल। क्या ड्रॉ कर लिया है, समकोण त्रिभुज। अब एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, ये जो भुजा होगी इसका क्या होगा, कुछ ना कुछ नाम होगा। क्या होगा, कुछ ना कुछ नाम होगा अनुपातिक रूप में। तो देखो बेटा एक बात बताओ, एक बात बताओ, आप लोगों ने महाभारत सब लोगों ने देखी होगी। क्या देखी होगी, महाभारत। उसमें कर्ण क्या था, कर्ण क्या था, बहुत ही धनुषधारी था, बहुत ही बलवान धनुषधारी था। वो चाहता तो सभी लोगों को मार सकता था। तो इसी से कर्ण से हम याद रखेंगे इस भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। क्योंकि कर्ण क्या होती है, किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कांड। क्या बोलते हैं, कांड। और जो सीधा सीधा होता है एकदम, ये वाला हाथ हमारा, ये वाला हाथ क्या कहलाता है, लंब। क्या कहलाएगा, लंब। क्या कहलाता है इसे बेटा, सीधा सीधा होता है उसे क्या बोलते हैं, लंब। क्या बोलते हैं, लंब। क्या बोलते हैं इसको, लंब। बोलो भाई, क्लियर है। और नीचे होता है, नीचे वाली भुजा, इसको क्या बोलते हैं, आधार। देखो आप लोगों ने, सब लोगों ने पढ़ रखा होगा, या घर पे आप लोगों के आसपास में लोग बोलते रहते हैं कि अपना बेस मजबूत करो। क्या मजबूत करो, बेस। और बेस कहाँ मजबूत होगा, बेस हमारे पास यही मजबूत होगा, इन्हीं क्लासों से, छोटी छोटी क्लासों से, परिचय वाली क्लासों से हमारा बेस बहुत अच्छा मजबूत हो जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बेस। क्या बोलते हैं भैया, बेस। क्या बोलते हैं, बेस। और ये हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर। क्या होता है, और ये हमारा होता है हाइपोटेनियस। क्या होता है भैया, ये हमारा होता है हाइपोटेनियस। बोलो तो समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा को हम क्या बोलते हैं, कांड। और जो सीधी सीधी लंबी लंबी होती है उसे क्या बोलते हैं, लंब। और जो नीचे होती है क्या होती है, वो जमीन पे टिकी हुई होती है, उसे क्या बोलते हैं, आधार। बोलो ये बात सभी लोगों को क्लियर होगी, ठीक है, क्लियर है, ठीक। अब बेटा एक बात बताओ, आप लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है, साइन। क्या पढ़ रखा है बेटा, साइन। क्या पढ़ रखा है, साइन। और क्या पढ़ रखा है बेटा, कॉस। और क्या पढ़ रखा है बेटा, टैन। क्या पढ़ रखा है, टैन। अब बेटा यहाँ हम थीटा ले, यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, थीटा, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी, कुछ भी ले सकते हैं। एंगल कुछ भी हो सकता है, एंगल कुछ भी हो सकता है। बोलो भैया साइन थीटा आ गया, हमने थीटा यहाँ पुट कर लिया, कॉस थीटा आ गया, और हमारा टेन थीटा आ गया। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है भैया, लंब बटे कांड। क्या होता है, लंब बटे कांड। क्या होता है, लंब बटे कांड। क्या होता है, लंब बटे कांड। अब भैया एक बात बताओ, लंब भुजा कौन सी दे रखी है, आप बोलोगे लंब भुजा हमारी ए बी दे रखी है। क्या दे रखी है, ए बी। तो हमने ए बटे बी, ए बी लिख दिया। और हमारी कांड भुजा क्या दे रखी है, ए सी। तो ए सी आ गया। क्या आ गया भैया, ए सी आ गया। बोलो क्लियर होगा सभी लोगों को, पढ़ते हैं आगे। कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है भैया, आधार बटे कांड। आधार कितना है भैया, आधार क्या होता है, कांड। आधार कितना दे रखा है, आप बोलोगे बी सी। क्या दे रखा है, बी सी। आधार हमारा क्या है बेटा, थोड़ा इसको रफ कर लेते हैं, एक मिनट। और हमारा कांड क्या है, आप बोलोगे ए सी। क्या है, ए सी। बोलो क्लियर। अब बेटा टेन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार। लंब ये है हमारा, आधार ये रहा, लंब बटे आधार। क्या होता है भैया, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। बेटा लंब कितना दे रखा है, आप बोलोगे ए बी दे रखा है। क्या दे रखा है, ए बी। और बेटा हमें आधार क्या दे रखा है, बी सी। क्या दे रखा है, बी सी। बोलो क्लियर होगा सभी लोगों को ये बात, ठीक है। यहाँ पे हमने कोण क्या लिया है, थीटा। एक किस थीटा के वेरिएबल से, इस वाले एंगल से। अभी हम जो बात कर रहे हैं इस वाले एंगल से, कि यहाँ पे थीटा एंगल है, इसके जो इस एंगल के सामने की भुजा, इसे क्या बोलते हैं, हमेशा लंब। क्या रहती है, लंब। इस कोण के सामने की भुजा क्या रहती है, लंब। क्या बोलते हैं, लंब। और जहाँ पर ये कोण बनता है, नीचे वाली भुजा को क्या बोलते हैं, आधार। और इसके जो ऊपर वाली भुजा होती है उसे क्या बोलते हैं, कांड। क्या बोलते हैं, कांड। तो अभी हम किसके एंगल की बात कर रहे हैं, इसमें,
इसकी। अगर बेटा ये एंगल चेंज हो जाए, अगर मान लो यहाँ थीटा की जगह पे हमने यहाँ ले लिया फाई, क्या ले लिया, क्या ले लिया भैया हमने, फाई, क्या ले लिया, फाई, तो बेटा क्या चेंज कर देगा, हमने क्या बताया, हमेशा कोण के सामने की भुजा क्या रहती है, लंब, क्या रहेगी, लंब। अब बेटा हमने ये वाला एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने की ये भुजा क्या हो जाएगी, लंब, क्या हो जाएगी, लंब, और ये क्या बन जाएगा, आधार, क्या बन जाएगा, आधार। बोलो भैया क्लियर है ये बात। हमारा क्या नहीं कभी चेंज होगा, कर्ण, क्या नहीं चेंज होगा, कर्ण हमारा कभी भी चेंज नहीं होता है। बोलो क्लियर है सभी लोगों को, ठीक है। पहले पॉइंट वाले कौन से हैं? तो 1000 और 150 कितना हो गया बता। अब देखो भैया साइन का उल्टा क्या होता है, आप बोलोगे कौशिक होता है, क्या होता है, कौशिक, क्या होता है भैया, कौशिक, थीटा ले लिया। अब उल्टा, उल्टा का मतलब क्या हुआ भैया, उल्टा एकदम प्रतिलोम, किसी का व्युत्क्रम या व्युत्क्रम, क्या किसी का भैया, व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम में उल्टा, जो नीचे है वो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो भैया क्या आ जाएगा, ए सी बटे, क्या आ जाएगा, ए सी बटे ए बी, क्या आ जाएगा, ए सी बटे ए बी। बोलो भैया, या क्या बोलेंगे, कर्ण बटे आधार, क्या बोलेंगे, कर्ण बटे आधार, क्या बोलेंगे, कर्ण बटे आधार। फिर भैया कॉस का कॉस का उल्टा क्या होता है, आप बोलोगे सेक होता है, क्या होता है, सेक थीटा। अब भैया कॉस का उल्टा तो इसका भी उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा, ए सी अपॉन बी सी, क्या आ जाएगा, ए सी अपॉन बी सी। ए सी हमारी भैया क्या है, ए सी, वो वाली ए सी नहीं, एयर कंडीशन वाली, ये ए सी भुजा है, क्या है, ए सी भुजा। तो क्या आ जाएगा, कर्ण बटे आधार, क्या आ जाएगा, कर्ण बटे आधार, क्या आ जाएगा भैया, कर्ण बटे आधार। फिर भैया टेन का उल्टा क्या होता है, आप बोलोगे कॉट, क्या होता है, कॉट थीटा, क्या होता है भैया, कॉट थीटा। ठीक है भैया, बोलो कॉट थीटा, कॉट को क्या क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी, क्या हो जाएगा भैया, बी सी अपॉन ए बी। तो बताओ बेटा बी सी को क्या हमने लिखा था, आधार, बी सी हमारा क्या था, आधार और लंब, आधार बटे लंब, क्या आ जाएगा भैया, आधार बटे लंब, क्या आ जाएगा, आधार बटे लंब। चलो भैया समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं आगे। देखो भैया इन सभी को याद नहीं करना है, एक इनकी बहुत शॉर्ट ट्रिक है, बहुत छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है जो आपको हर जगह पढ़ने को मिली। सब लोग बताते हैं, क्या बताते हैं, लाल बटे कक्का, क्या याद कर लेंगे आप, लाल बटे कक्का। ये एल फॉर क्या होता है, लंब, एंड के फॉर क्या होता है, कर्ण, ए फॉर आधार एंड के फॉर कर्ण, एल फॉर लंब एंड ए फॉर आधार। बोलो भैया क्लियर होगा। ए वैल्यू किसकी रहती है, पहला साइन आता है साइन की, दूसरा भैया कॉस आता है कॉस की, तीसरा भैया टेन आता है टेन की। तो साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण। देखो भैया लंब बटे कर्ण, क्या आ जाएगा, लंब बटे कर्ण, क्या आ जाएगा, लंब बटे कर्ण। बरसों से ये चली आ रही है, बरसों से इसी को हम सीख रहे हैं। ठीक है भैया, और कॉस में क्या आ जाएगा, आधार बटे कर्ण। देखो भैया आधार बटे कर्ण। और टेन में क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार, क्या आ जाएगा भैया, लंब बटे आधार। और कौशिक, कौशिक में क्या आ जाएगा, कौशिक। देखो भैया कौशिक उल्टा किसका होता है, आप बोलोगे साइन का। तो साइन ये रहा, साइन का ये रहा कौशिक, क्या रहा है भैया, कौशिक, लिख लो थोड़ा। ठीक है, बोलो भैया कौशिक आ जाए। कौशिक में क्या होता है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अगर नीचे वाली वैल्यू लेंगे, नीचे से लेंगे, जहाँ से लिखेंगे वहीं से लेंगे। ठीक है, कॉस का उल्टा क्या होता है, आप बोलोगे सेक, क्या होता है सेक, सेक नीचे से लेंगे, क्या आ जाएगा, कर्ण बटे आधार, क्या आ जाएगा, कर्ण बटे आधार। भैया हम क्या, टेन, टेन का उल्टा क्या होता है, आप बोलोगे कॉट होता है, कॉट को नीचे से पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, नीचे से। आधार बटे लंब, क्या आ जाएगा, आधार बटे लंब, क्या आ जाएगा भैया, आधार बटे लंब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जी सर, ऊपर वाला
चलो भैया देखो थोड़ी यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी। यहाँ साइन में क्या है भैया, साइन में क्या है, लंब बटे कांड। तो क्या होगा, कर्ण बटे लंब। क्या होगा यहाँ, कर्ण बटे लंब। क्या होगा भैया, कर्ण बटे लंब। ठीक है, चलो। तो भैया आप सभी को समझ में आ गया होगा त्रिकोणमिति का परिचय। आज हमने किसका परिचय दिया है, त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, कल से हम अपनी अगली वाली क्लास से हमारा क्या होगी, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 8.1। 8.1 क्या एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, 8.1। इसी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आपको हमारे यूट्यूब चैनल होली पैथ ई लर्निंग एकेडमी पर मिल जाएंगे। ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।